नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। हाँ कहो, किस लिए आए? अरे बताओ ना किस लिए आए हो? अंकल हम वो मीरा से मिलने आए थे। वो अभी सो रही है, फिर कभी आना। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मीरा से नहीं मिलोगे? नहीं आंटी, हम लोग चलते हैं। मीरा तो वैसे भी सो रही है ना। अरे तो क्या हो गया बेटा, जाओ उठा दो उसे। कोई जरूरत नहीं, आराम करने दो उसे। मिस्टर अवस्थी, आप बच्चों की फीलिंग समझ ही नहीं पाएंगे। अरे वो एक दूसरे के साथ रह के खुश रहते हैं। आप मेरे साथ आइए। मुझे इन लोगों का यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं, और खासकर इस चिराग का, जिसने हमेशा मीरा को तकलीफ दी। मिस्टर अवस्थी, मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ, लेकिन आप जरा सोचिए, दवाइयाँ भी तभी असर करती हैं जब इंसान में जीने की इच्छा हो। हाँ प्लीज प्लीज टेंशन मत लीजिए। अरे आजकल तुम तीनों ही साथ रहते हो। वो सायरा और पंचम कहाँ हैं और कैसे हैं वो? ठीक है। पंचम की तो कल सगाई हो गई होगी। क्या? Are you sure? आंटी उसके मम्मी डैडी उसकी सगाई के लिए गए हुए हैं, तो हो ही गई होगी। तो तुम लोग सिर्फ गेस कर रहे हो। अरे न्यूज़ कंफर्म करो, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करो। नहीं आंटी, इट्स ओके। जब वो आएगा तब कर देंगे। देखो बेटा, मुबारकबाद देने का मौका सही होना चाहिए। ये लो मेरा मोबाइल, फोन करो उसे। लगता है ये लोग नहीं चाहते कि पंचम का नंबर मेरे मोबाइल में आ जाए। क्या हुआ? फोन करो। सॉरी आंटी, दरअसल वहाँ का नंबर हमारे पास नहीं है, और वैसे भी पंचम के डैडी मोबाइल अपने साथ ले आए थे, हमने आपको बताया था ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ मीरा से मिलो, मैं तुम लोगों के लिए चाय लेके आती हूँ। कि मम्मी हमसे पंचम का नंबर चाहे। मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। हो जाए, हम लोग आंटी को पंचम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। ओके, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने अपना शेविंग किट रखा ना, हमेशा भूल जाते हैं। हाँ बाबा रख लिए, सबसे पहले मैंने अपनी शेविंग किट ही रखी है इसमें। डैड तैयारी हो गई ना? बस बेटा चल रही है। पंचम, तूने अपनी पैकिंग कर ली ना? क्यों? पंचम अपनी पैकिंग क्यों करेगा? भाई इसे तो कुछ दिन यहाँ रहना है। नहीं नहीं, मैं सोच रही थी ये हमारे साथ चलता तो अच्छा था। नया नया रिश्ता है, कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। राशि, ये वहां जाकर फिर से कोई नई मुसीबत खड़ी करेगा। नहीं नहीं, इसने मुझसे वादा किया है कि वो सारे पुराने रिश्ते भूल जाएगा और कोई गड़बड़ नहीं करेगा। यानी तुम दोनों में ये बात पहले से तय हो चुकी थी? नहीं नहीं, कुछ तय नहीं हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से शादी के पहले बिना वजह ससुराल में इतने दिन रहना कुछ अच्छा नहीं लगता। आगे आपकी मर्जी। ठीक है पंचम, पहले जाकर राधिका से मिल लो। ओके? जी। यहाँ पे तो पोल्यूशन का नामो निशान नहीं है। कितनी हरियाली, कितनी शांति है यहाँ। पता है, हमारे शहर में तो हर जगह शोर ही शोर है। तो मेरी होने वाली भाभी, क्या आप वहाँ एडजस्ट कर पाओगी? आपके भरोसे आऊँगी। वहाँ कैसे रहना है आप सिखा दोगी ना? अच्छा, यानी अभी से ही अपनी ननद को मस्का लगाया जा रहा है। आप जो चाहे कहिए। संजीदगी से जीना तो हमें आपके भाई ने सिखाया है।
वहाँ कैसे रहना है अगर आप सिखा देंगी तो हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। तुम फिक्र मत करो, मेरा भाई पारस है, वो तुम्हें सोना बना देगा। अरे रब्बा, वो यही आ रहे हैं। अरे अरे अरे, कहाँ जा रही हो तुम? आने दो ना उसे। अरे टीना दीदी, आप यहाँ पे हैं? हाँ, मैं राधिका के साथ घूम रही थी यहाँ पर। अच्छा राधिका, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि मैं वापस जा रहा हूँ। क्या? ये तुमसे डैड ने कहा? हाँ। वाह! वेल, आई एम सॉरी फॉर यू। मैं अभी आती हूँ। लेकिन आप अभी क्यों जा रहे हो? राधिका, यहाँ पर मैं हमेशा के लिए थोड़ी आया था, अब कभी ना कभी तो वापस जाना ही पड़ेगा। राधिका, तुम रो क्यों रही हो? हमारा दिल पत्थर का नहीं है। अभी रिश्ता हुआ है और अभी छोड़कर जा रहे हो। क्या पता वहाँ आप हमें याद भी करोगे या हमेशा के लिए भूल जाओगे। तुमसे रिश्ता जोड़ा है, तुम्हें कैसे भूल पाऊंगा? कल न जाने क्या होगा। अगर आपको कोई और पसंद आ गई तो एक बात बोल देती हूँ, हमने तन मन से आपको अपना माना है। जिएंगे तो आपके लिए और मरेंगे तो आपका नाम लेकर। ये कैसी बातें कर रही हो राधिका? तो फिर वादा करो हमसे, वहां जाकर आप हमें भूलेंगे नहीं। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप हमें अपनाओगे। मैं वादा करता हूँ कि जिस रिश्ते से सब खुश हैं, उस रिश्ते को मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। तुम्हारी मांग में सिंदूर मैं ही भरूंगा। अच्छा चाची, अच्छा हम लोग चलते हैं प्रधान जी। संभल कर जाना। जीते रहो। बस बस, खुश रहो। चलो बड़ी। प्रधान जी, अगर आपको एतराज ना हो तो राधिका को कभी हमारे घर भेज दीजिए। हाँ बीजी, मैं हूँ ना, मैं उसे कंपनी दूंगी। ठीक है पुत्र, जैसे ही कोई मौका बनेगा हम लोग भेज देंगे। संभल के जाना पुत्र। जब तुम यहाँ थे बेटा, मन बड़ा लगा रहता था। जब भी कभी मन चाहे तो आ जाना। बिल्कुल। पुत्र साडे भी गले लग जा। जिंदा रहा पुत्र। चलो राशि। राधिका, रोने से आंखें साफ और हल्की तो हो जाती है, पर अगर विदाई पर कोई रोता है ना, तो जाने वाले के दिल पर बोझ और पड़ जाता है। अपना ख्याल रखना। पंचम बेटा, चलो बेटा, देर हो रही है। आओ, गाड़ी तक छोड़ दे चलिए। मीरा, जिम्मा, इतने दिनों के बाद तुम्हें इतना खुश देख के बहुत अच्छा लगा। मम्मा देखिए ना, आज इस हवा में एक अजब सी ताजगी है, एक प्यारी सी महक। जी करता है इसे अपनी बाहों में भर लूं कि कहीं खो ना जाए।
अरे ये आप क्या लाई है? तुम्हारा फेवरेट सूप। यू नो व्हाट, मेरा अभी कुछ खाने को मन करा था। सूप भी चलेगा। थैंक यू। भगवान करे रोज ही हवा तुम्हारी जिंदगी में ऐसे ही उमंग लाए। हेवन। मम्मा वहां क्या कर रही है आप? यहाँ ही है ना। मैं सोच रही थी मीरा, तुम्हारे दोस्त कह के कहते थे शाम तक वापस आएंगे, अब तक आए नहीं। मैं उन्हें फोन करके आती हूँ। ओके माँ, थैंक यू फॉर दिस। हेलो। हेलो। रिया बेटा, क्या बात है, तुम लोग आज आए नहीं? जी आंटी, हम यहाँ पे एक फ्रेंड के घर पे हैं। अरे रिया जल्दी आओ, ये लोग तुम्हारा सारा नाश्ता खा लेंगे। पंचम की आवाज, इसका मतलब है पंचम वापस आ गया। तुम लोग उसी के घर पे हो ना? जी हाँ, और शायद आज हम यहाँ पे नहीं आ पाएंगे आंटी। बाय। बाय बेटा। शायद इसीलिए आज इस हवा ने मीरा की जिंदगी में उमंग भर दी है। रुको, मीरा को फिर से बुखार आ गया है। क्या? अभी अभी तो ठीक थी वो। पता नहीं मेरी बेटी को किसकी नजर लग गई है। और ये डॉक्टर क्या कर रहा है? वो बेचारा तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है मिस्टर अवस्थी। अरे खाक कोशिश कर रहा है। तुमने भी उसकी रिपोर्ट जाने कहाँ रख दी है? कैसे इलाज कर रहा होगा वो भी? डॉक्टर को मीरा की रिपोर्ट याद है। उन्होंने कहा ना, मीरा को माइग्रेन जैसी कोई प्रॉब्लम है, 2-3 महीने का दवाई का कोर्स है उसका, वो खत्म होते ही मीरा ठीक हो जाएगी। कल उसे डॉक्टर के पास लेकर मैं जाऊंगा। क्या आप? हाँ। नहीं, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैं ले जाऊंगी ना मीरा को। तुम कल की अपॉइंटमेंट फिक्स कर लो, हम इकट्ठे जाएंगे। हेलो, डॉक्टर आस्थाना स्पीकिंग। डॉक्टर साहब, मैं रुक्मणी अवस्थी बोल रही हूँ। जी बोलिए। कल मेरे पति मीरा को लेके आपके पास आ रहे हैं। आपने जो वादा मुझसे किया था उसे प्लीज आपको निभाना होगा। मीरा की बीमारी के बारे में उन्हें कुछ मत बताइएगा। जी वेल, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मिस्टर अवस्थी से ये बात आपको छुपानी नहीं चाहिए। बल्कि आप पति पत्नी मिलकर मीरा को खुश रखने की कोशिश करें तो बेहतर है, क्योंकि खुशी की चाहत ही मीरा की विल पावर को बढ़ा सकती है। मैं जानती हूँ डॉक्टर, सही मौका मिलते ही मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन प्लीज फिलहाल आप कुछ मत बताइएगा। ओके। थैंक्स डॉक्टर। रुक्मणी आंटी का फोन। हेलो। हेलो पंचम बेटा, मैं रुक्मणी आंटी बोल रही हूँ। सॉरी, रॉन्ग नंबर। और दोबारा प्लीज फोन मत करिएगा। यानी रिया सच कह रही थी, रुको आंटी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। कल मीरा को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। हाँ बेटा, रेडी? रेडी पापा। ये तुम्हारी मम्मी कहाँ चली गई? रुको, अरे जल्दी करो भाई, डॉक्टर के चले जाने के बाद पहुंचना है क्या? आ रही हूँ। ये तुम्हारी मम्मी भी है। पंचम क्यों बार बार फोन कर रहा है? यानी मीरा भी अब मुझसे बात नहीं करना चाहती। चलो, सबके लिए तो यही अच्छा है।
पर रूकू आंटी के बारे में तो बताना ही पड़ेगा। चलिए मिस्टर अवस्थी, मैं रेडी हूँ। चलो चलो। चलो बेटा। हाँ पापा। डोंट वरी मिस्टर अवस्थी, आप जैसा सोचते वैसा है नहीं। अगर कोई टेंशन वाली बात होती तो मैं आपसे छुपाता क्यों? और रहा सवाल बुखार का, तो 1-2 टेस्ट करवा लेते हैं, उसका भी पता चल जाएगा। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को जरा सी तकलीफ होती है तो मेरे हलक से खाना नहीं उतरता। प्लीज इसे जल्दी ठीक कीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, आपके बस में जो भी है वो कीजिए, लेकिन हमारी बेटी को जल्दी ठीक कर दीजिए। नो, खबरदार कोई मेरे पीछे आया तो। पंचम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा फोन करने की? यहां जब सारे रिश्ते धोकर चले गए हो तो क्यों फोन किया है? क्यों परेशान कर रहे हो मीरा को? अंकल, मैंने मीरा को परेशान करने के लिए फोन नहीं किया, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी थी इसलिए। अपने बाप से परमिशन ली बात करने की? तुम बाप बेटे, मेरी शराफत को मेरी कमजोरी मत समझना। अगर तुम्हारे बाप की तरह मैं भी अपने पर उतर आया तो याद रखना, जीना मुश्किल कर दूंगा मैं तुम लोगों का। जी मैं याद रखूंगा, लेकिन आप भी आंटी को समझा दीजिएगा कि कल रात की तरह मुझे बार बार फोन करके परेशान ना करें। What? जी हाँ, आप आंटी को समझा दीजिएगा। बाय। क्या जरूरत थी पंचम को फोन करने की? अरे जब वो सारे रिश्ते तोड़ चुका है तो वो मर चुका हमारे लिए, क्यों पीछे पड़ी हो उसके? माँ प्लीज, मैं पंचम को बुलाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप ऐसे हरकतें क्यों करती है जिससे वो मुझे बार बार याद आए? आपने हमें एक तो होने नहीं दिया, कम से कम अलग तो होने दीजिए प्लीज। मेरा तुम्हें अपने पति के मान सम्मान, अपनी बेटी की भावनाओं की जरा सी भी कदर नहीं? आज मुझे मजबूर होकर यह कहना पड़ रहा है कि ना तो तुम एक अच्छी पत्नी और ना ही एक अच्छी मां साबित हुई हो। मां साबित हुई हो, मां साबित हुई हो, मां साबित हुई हो। कहीं ऐसा ना हो कल लोग तुम्हें देखकर यह कहें कि जिसकी ऐसी मां हो उसे दुश्मनों की जरूरत नहीं। मेरे अपने मुझे कोसे, यही मेरी सजा है।